आगामी पर्वों पर इंतजाम और संक्रमण की आशंकाओं के मद्देनजर शांति समिति की हुई बैठक, सुझाव, चर्चा और निर्णय। रेलवे में नौकरी का झांसा और लाखों की ठगी का मामला, सिटी कोतवाली में दर्ज हुआ केस, पुलिस जुटी विवेचना में। मीटर रीडर्स ने माना पूर्व सीएम कमलनाथ का आभार, पूरी हुई मांगे, सफल रहा आंदोलन। और नहीं रुक रहा सड़क हादसों का सिलसिला, 15 जुलाई की रात गुरैया सब्जी मंडी रोड पर 2 की मौत, 2 घायल। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। आगामी ईद उल जुहा और गुरु पूर्णिमा को शांति, सद्भाव एवं कोविड प्रोटोकॉल के तहत सावधानी पूर्वक मनाने के लिए आज कलेक्टर सभाकक्ष में शांति समिति की बैठक हुई, जिसमें कलेक्टर सौरभ सुमन, एसपी विवेक अग्रवाल सहित शांति समिति के सभी सदस्य उपस्थित थे। बैठक के दौरान कलेक्टर द्वारा वर्तमान परिपेक्ष को देखते हुए सदस्यों को कोविड प्रोटोकॉल नियमों की जानकारी दी गई एवं उपस्थित सदस्यों द्वारा भी अपने अपने सुझाव जिला प्रशासन को दिए गए। जिला प्रशासन के सभी अधिकारियों द्वारा सदस्यों से अनुरोध किया गया कि आगामी सभी पर्व जिले में शांति, सौहार्द के साथ कोविड प्रोटोकॉल के साथ मनाया जाना सुनिश्चित करें। पहले से ही तय है कि जब तक प्रतिबंध की स्थिति है महामारी के कारण, से ही नियम स्पष्ट हैं, तो उस चीज़ का हमको पालन करना है। यदि हमको कहीं कोई डाउट हो तो आप लोगों की तरफ से भी पॉइंट आ जाए, किसी एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को लेके डाउट हो तो उसको हम लोग क्लियर कर लें यहाँ बैठ के। आपकी कोई सलाह हो, टिकट में आपने एक दिया हुआ है मुझे, इसमें सारी चीज़ें ऐसी हैं जो की ही जानी है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आपकी इसमें मांग है तो सभी व्यवस्थाएं नगर निगम और प्रशासन की तरफ से। आगामी त्योहारों के दृष्टिगत 21 तारीख को ईद उल जुहा का त्यौहार है और 24 तारीख को गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाना है। उसी के दृष्टिगत आज जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में पुलिस अधीक्षक महोदय, अन्य सभी अधिकारी एवं शांति समिति के माननीय सभी सम्मानित सदस्यों की उपस्थिति में जिला कार्यालय में आयोजित की गई थी। वर्तमान में कोविड संक्रमण के दृष्टिगत मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग से जो निर्देश जारी किए गए हैं, उन्हीं निर्देशों के तहत सभी त्यौहार मनाए जाएंगे। शांति समिति के माननीय सभी सदस्यों के सुझाव लिए गए। कलेक्टर महोदय द्वारा भी सभी को शासन के निर्देश से अवगत कराया गया। आगामी सभी व्यवस्थाएं करने के लिए नगर निगम, एमपीवी और पुलिस और राजस्व के अमले को निर्देश दिए गए। साथ ही सभी से ये अपेक्षा की गई है कि कोविड संक्रमण अभी समाप्त नहीं हुआ है और मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग ने जैसा आदेश जारी किया है कोविड प्रोटोकॉल के तहत, और उसी के तहत जो कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है, उसी का पालन सुनिश्चित करते हुए सभी त्यौहार शांतिपूर्वक तरीके से मनाए जाए। प्रदेश भर में तमाम कर्मचारी संगठन लंबित मांगों को लेकर ऊहापोह में हैं। कई संगठनों द्वारा आंदोलन का रुख अख्तियार किया गया, लेकिन सफलता की शुरुआत विद्युत मीटर रीडर की मांगे पूरी होने के साथ हुई हैं। मांगे पूरी होने के साथ ही मीटर रीडर ने अपनी हड़ताल समाप्त कर दी है। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र वितरण कंपनी में मीटर वाचकों के एरिया रोटेशन के आदेश के बाद छिंदवाड़ा सहित कई जिलों में मीटर रीडरों ने इसका विरोध करते हुए हड़ताल शुरू की थी। कामगार कांग्रेस ने हड़ताल का समर्थन किया और मीटर रीडरों की पीड़ा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एवं सांसद नकुलनाथ तक पहुंचाई थी। अध्यक्ष वासुदेव शर्मा ने पूर्व सीएम कमलनाथ को एरिया रोटेशन वाले आदेश से होने वाली व्यवहारिक परेशानियों के बारे में जानकारी देते हुए अनुरोध किया था, जिस पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने मीटर रीडरों की परेशानियों को समझते हुए 7 जुलाई को ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे को पत्र लिखा और इस तरह मांगे पूरी होने से सभी मीटर रीडर्स में खुशी की लहर है। 3 जुलाई से मीटर रीडरों ने हड़ताल शुरू की थी छिंदवाड़ा सहित प्रदेश के कई जिलों में। ये जो अनुबंधित मीटर रीडर थे, इनके लिए सरकार ने एरिया रोटेशन का आदेश निकाला था, जिसके खिलाफ ये हड़ताल शुरू हुई। कामगार कांग्रेस ने इस हड़ताल का समर्थन किया और इनकी पूरी मदद की और हम लोगों ने इस मुद्दे को माननीय कमलनाथ जी और माननीय नकुलनाथ जी के पास पहुंचाया। माननीय कमलनाथ जी ने 7 जुलाई को मध्य प्रदेश के ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे जी को पत्र लिखा और उनसे कहा कि इस तरीके के ये आदेश है, ये मीटर रीडरों को परेशान करने वाला है, इस आदेश को आप पर कार्रवाई न करें और मीटर रीडरों को काम पर विधिवत काम करते रहना चाहिए। 13 जुलाई को
पीएस ने, संजय दुबे ने माननीय कमलनाथ जी को एक पत्र लिखा है। जो पत्र ये है उसमें उन्होंने ये कहा है कि ये हमने एरिया रोटेशन का आदेश सिर्फ इसलिए निकाला है कि जिससे हमारी वित्तीय जो दिक्कतें हो रही थी उनको हम दूर करना चाह रहे थे, और जो लेकिन इसके पीछे हमारा कोई मीटर रीडरों को या आउटसोर्स कर्मचारियों को परेशान करने का कोई मकसद नहीं है। आज हम लोगों ने यहाँ बापूजी की प्रतिमा से ही हड़ताल शुरू की थी। आज हम लोग यहाँ इस हड़ताल को समाप्त करने की घोषणा करते हैं और माननीय कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने छिंदवाड़ा सहित प्रदेश के मीटर रीडरों के हक में आकर उन्होंने इस आवाज़ को प्रदेश शासन तक पहुँचाया और इनके साथ न्याय हुआ। पहली बार ऐसा हुआ है कि मीटर रीडरों की चर्चा उच्च स्तर पर हुई है। ऐसा ही दूसरा मामला आउटसोर्स कर्मचारी का था, जिसको कंपनी ने हटा दिया था। हम लोगों ने हस्तक्षेप करके अब कंपनी ने उस आउटसोर्स कर्मचारी है ब्रजेश मंडला, उसको भी वापस ले लिया। आज हम लोग जो है माननीय कमलनाथ जी, माननीय नकुलनाथ जी का आभार व्यक्त करने के लिए यहाँ आए और अपनी हड़ताल की समाप्ति की घोषणा करते हैं। हमारे साथ में मीटर रीडरों के अध्यक्ष, प्रांतीय अध्यक्ष है किरण बंसगोतिया, जिलाध्यक्ष राजेश वर्मा जी, और ये सारे लोग हैं। और हम लोग आने वाले दिनों में इनकी जो मांगे हैं स्थायीकरण की, विभाग का जो है इनको कर्मचारी बनाया जाए, उसके लिए भी आगे आंदोलन करेंगे। माननीय कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी का इसमें भी सहयोग लेंगे। प्रदेश अध्यक्ष किरण कुमार बंसगोतिया, विद्युत मीटर वाचक संघ से माननीय कमलनाथ जी, माननीय नकुलनाथ जी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारी आवाज़ को ऊपर तक पहुंचाया है और इस पर कार्रवाई के लिए भरोसा भी दिलवाया है। इसके पूर्व में उन्होंने पत्र लिखे थे, जब माननीय स्वयं मुख्यमंत्री थे, उन्होंने हमारे नियमितीकरण की पूरा खाका तैयार कर लिया था, जिसका पत्र हमारे पास रखा हुआ है, परंतु सरकार ने उसको कहीं ना कहीं दबाए रखा है। वही मांग करने के लिए हम आवाज़ उठा रहे थे, पर इस आवाज़ को दबाने के लिए हमारा एरिया रोटेशन कर दिया गया है कि ये लोग तितिर बितिर हो जाएं, किसी भी प्रकार से एकजुट ना हों। इसके कारण एरिया परिवर्तन किया गया है, परंतु ये कर्मचारियों का नहीं कर रहे हैं। इसका कारण है जो 25 साल 20 साल से काम कर रहे हैं उनको एरिया से क्यों नहीं हटाया जा रहा है, कि ये सिर्फ केवल मीटर रीडर को हटाने के लिए प्लानिंग की जा रही है, ताकि बड़े बड़े लोगों को, उद्योगपतियों को अपने हाथ में दिया जाएगा और उनको सीधे सीधे 5% कमीशन बचेगा। ऐसा इन्होंने आदेश निकाले हैं, जिसके लिए हम आगे भी कार्रवाई करते रहेंगे। अभी जो वर्तमान में हड़ताल चल रही थी उसको हम स्थगित करते हैं और पुनः कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी का धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र कलेक्ट्रेट बंगले के पास हुई सड़क दुर्घटना में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 घायलों को जिला अस्पताल लाया गया। कोतवाली टीआई मनीष राज भदौरिया ने बताया कि एक मालवाहक वाहन गोरैया की तरफ से आ रहा था और अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसकी चपेट में शहर की तरफ से 2 अलग अलग दोपहिया से जा रहे खैरवाड़ा निवासी अनिल एवं बजरंग नगर निवासी पवन की मौत हो गई। कल रात्रि करीबन 9:15 बजे गोरैया रोड पे, गोरैया नाके के पास एक पिकअप, बोलेरो पिकअप वाहन सब्जी मंडी से इधर शहर की ओर आ रही थी। जो तेजी और लापरवाही से वाहन चालक द्वारा वाहन चलाने के कारण 2 टू व्हीलर मोटरसाइकिल और एक्टिवा सवार उससे टक्कर होने से दोनों गंभीर रूप से घायल हो गया था। मौके से रवाना किया गया था अस्पताल, जहां डॉक्टर द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया है। तो इस दुर्घटना में 2 व्यक्ति जो मृत्यु हो गई है एवं 2 लोग आंशिक रूप से घायल हैं। प्रकरण में अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना की जा रही है। जब्ती में क्या क्या है? गाड़ी जो वाहन है पिकअप, उसको ले लिया गया है और आरोपी भी आइडेंटिफाई करके अभिरक्षा में ले लिया गया। रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर एक बड़ी ठगी का मामला सिटी कोतवाली में दर्ज कराया गया है। टीआई मनीष राज भदौरिया ने बताया कि रेलवे विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर की गई नामजद रिपोर्ट के आधार पर तफ्तीश शुरू कर दी गई है। रेलवे में नौकरी लगाने का झांसा देकर युवक से लगभग 4,90,000 हड़पने वाली एक महिला और उसके साथी पुरुष को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कोतवाली टीआई मनीष राज भदौरिया ने बताया कि योगेश तानवेश नामक युवक ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि शोभा खरे और दीपक चौरे ने रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर उससे लगभग 4,90,000 ले लिए और ना ही उसकी नौकरी लगी और ना ही उन दोनों ने उसके पैसे वापस किए और कुछ दिन तक शोभा खरे ने उक्त युवक से संपर्क भी नहीं किया,
जिसके बाद योगेश को मालूम हुआ कि उक्त महिला छिंदवाड़ा में निवास कर रही है। जिसके बाद योगेश ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर थाना कोतवाली ने मामला दर्ज करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। थाना कोतवाली में आवेदक योगेश तानवेश द्वारा लिखित शिकायत की गई थी कि शोभा खरे एवं दीपक चौरे दो व्यक्ति ने जो है रेलवे में नौकरी लगाने के नाम पे उससे 4,90,000 के आसपास की ठगी की गई है। ये घटना चूँकि एक अंतराल के दौरान हुआ था, जो 2015-16 से शुरू होकर इनकी प्रक्रिया चालू थी। जब बीच में शोभा खरे जो है उनको मिल नहीं रही थी, जब अभी वर्तमान में उसको जानकारी प्राप्त हुई कि वो छिंदवाड़ा में रहने लगी तो उसके द्वारा रिपोर्ट की गई थी। तो रिपोर्ट पर से धोखाधड़ी का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। आरोपी शोभा खरे को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया है। उस प्रकरण में थाना चुनावती भोपाल में भी प्रकरण दर्ज होकर विवेचना की जा रही है और अभी प्रकरण विवेचना में है। जनपद पंचायत छिंदवाड़ा में मुख्य कार्यपालन अधिकारी सीएल मरावी ने छिंदवाड़ा विकास खंड के सचिवों की बैठक ली। सीईओ सीएल मरावी ने सीएम ऑनलाइन शिकायतों का निराकरण एवं निर्माण कार्यों की प्रगति संबंधी समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। 60 क्रॉस करके 60 खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। अब देखते हैं सिटी हलचल। समस्त सम्मानित ग्राहकों एवं केबल ऑपरेटरों को सूचित किया जाता है कि आपके निवास या ऑफिस में लगे सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को किसी अन्य कंपनी के सेटअप बॉक्स से ना बदलें। यह ट्राई के नियम अनुसार कानूनी अपराध है। अगर कोई केबल ऑपरेटर आपके सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को प्रलोभन देकर बदलता है तो आप हमें इन नंबरों पर सूचित करें। फोन नंबर है 07162 298 001। फोन नंबर है 07162 298 001। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और चलिए बढ़ते कुछ और खबरों की ओर। देवशयनी 11 आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर निकाली जाने वाली दिंडी यात्रा को लेकर श्री विट्ठल रुक्मणी के भक्तों में अत्यंत उत्साह व्याप्त है। सच्चिदानंद सेवा समिति श्री शिरडी साईं मंदिर के कार्यक्रम सचिव एवं दिंडी यात्रा के संयोजक आनंद बख्शी ने बताया कि आगामी 20 जुलाई दिन मंगलवार को प्रातः 11 बजे से दिंडी यात्रा शिरडी साईं मंदिर से श्री शिव गजानन मंदिर विवेकानंद कॉलोनी तक निकाली जा रही है। दोपहर 12 बजे महाआरती होगी। शिरडी साईं मंदिर में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि दिंडियों के आगमन पर पुष्प वर्षा की जाएगी। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए एवं उपवास को दृष्टिगत रखते हुए भक्त समुदाय हेतु फलाहार की व्यवस्था की जाएगी। बैठक में संत गजानन गुणगान मंडल समिति के संचालकों ने सच्चिदानंद सेवा समिति के साथ कार्य योजना बनाकर दायित्वों का निर्धारण किया। बैठक में सच्चिदानंद सेवा समिति के अध्यक्ष SV पुराणिक, संत गजानन गुणगान मंडल के अध्यक्ष कृष्णा मंगरूलकर, देवराव उपासे, जयंत बख्शी, मुरलीधर राव, भगवंत राव अल्डक, अवधूत मोहगांवकर, सुधीर सायखेड़कर, श्याम माहोरे, नीरज डोले तथा मंदिर के व्यवस्थापक उपस्थित रहे। जय साई राम। सच्चिदानंद सेवा समिति एवं संत श्री गजानन गुणगान मंडल विवेकानंद कॉलोनी के द्वारा जो दिंडी यात्रा उसको लेकर के और गुरु पूर्णिमा पर्व जो आगामी 23 जुलाई को होगा और दिंडी यात्रा 20 जुलाई को होगी, इसको लेकर के यहाँ आज महत्वपूर्ण बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सर्वप्रथम आषाढ़ी एकादशी यानी अखाड़ी, जिसको देवशयनी 11 कहते हैं, दिनांक 20 जुलाई दिन मंगलवार को दिंडियों का एकत्रीकरण शिरडी साईं मंदिर विवेकानंद कॉलोनी में प्रातः 11 बजे तक होगा। यहाँ भक्तजनों के चाय पान और उपवास का दिन होने से फरार की व्यवस्था है। यहाँ महाआरती 12 बजे होगी। महाआरती के पश्चात हमारे आमंत्रित संत श्री दादू महाराज जी, श्री प्रवीणनाथ पानसे महाराज जी और श्री अनिल बेलापुरकर महाराज जी के नेतृत्व में हम सभी अपने मुख्य अतिथि अध्यक्ष के साथ यहाँ से दिंडी लेकर के संत गजानन गुणगान मंदिर तक पैदल जाएंगे और वहाँ पर दिंडियों का विधिवत स्वागत सत्कार इत्यादि सब होगा। शिरडी साईं मंदिर से जो दिंडियाँ निकलती हैं
वे सभी डिंडिया विवेकानंद कॉलोनी के विभिन्न मार्गों से होती हुई जाएंगी। साथ ही मुख्य कार्यक्रम संत गजानन गुणगान मंडल के द्वारा विवेकानंद कॉलोनी स्थित शिव गजानन मंदिर में होगा, जो दोपहर लगभग 1:30 बजे से होगा और उस कार्यक्रम में संतों के आशीर्वचन सुनने मिलेंगे। इसी प्रकार गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर शिरडी साईं मंदिर में प्रातः अभिषेक होगा और अभिषेक के बाद दिन भर हमारे जो कार्यक्रम है नाम स्मरण के, भजन के, ये निरंतर चलते रहेंगे। प्रसाद वितरण सीमित मात्रा में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए होगा। हम सच्चिदानंद सेवा समिति की ओर से, संत गजानन गुणगान मंडल की ओर से सभी भक्त समुदाय से ये अनुरोध करते हैं कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। 2 गज दूरी और मास्क बहुत ज़रूरी। सभी भक्तगण पधारें, पुण्यार्जन करें। जय साई राम, जय गजानन। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे एवं मध्य रेलवे के अंतर्गत 2 रेलवे फाटक से होकर गुजरने वाली सड़कें खस्ता हाल हो गई हैं। ऐसे में यहां आए दिन हादसे हो रहे हैं। इस संबंध में हम फाउंडेशन भारत के प्रांत प्रमुख सत्येन ठाकुर ने दोनों ही रेलवे के अधिकारियों को पत्र लिखने के साथ दूरभाष पर चर्चा कर समस्या के निवारण की मांग की है। शहर में वीआईपी रोड रेलवे फाटक पीसी क्रमांक 21 की हालत अत्यंत जर्जर एवं दयनीय हो चुकी है। इसी फाटक से होकर प्रतिदिन पीजी कॉलेज, एसपी ऑफिस, विद्याभूमि स्कूल, भगवान श्रीचंद स्कूलों में बड़ी मात्रा में विद्यार्थीगण व आम लोग जाते हैं। नगर निगम द्वारा आसपास सीसी रोड बनाई गई है, लेकिन रेलवे फाटक के पास रोड पर बने गड्ढे प्रतिदिन दुर्घटना को आमंत्रण दे रहे हैं। रोड का यह भाग रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आने के कारण मरम्मत की जवाबदेही भी रेलवे की है। वहीं छिंदवाड़ा यार्ड में स्यूनी रोड से गुड्स शेड को जाने वाली सड़क पर समचार फाटक LC 98 है। इस फाटक से होकर गीतांजलि कॉलोनी, जनता कॉलोनी सहित रैक पॉइंट पर प्रतिदिन हजारों लोग गुजरते हैं। फाटक के पास वाली रोड भी काफी जर्जर हो चुकी है। इसकी वजह से आए दिन दुर्घटना हो रही है। हम फाउंडेशन भारत के प्रांत प्रमुख सत्येन ठाकुर ने बताया, नागपुर मंडल के सीनियर DEN अक्षय कुमार जी व मध्य रेलवे के सीनियर DOM आशुतोष श्रीवास्तव जी व सीनियर DEN ने जल्द ही इस समस्या के निराकरण का आश्वासन दिया है। देखिए, ये श्रीवास्तव कॉलोनी की रेलवे क्रॉसिंग है, जहाँ पे प्रतिदिन हजारों लोगों का आवागमन होता है और चूंकि यहाँ रोड बहुत सकरा है और इस समय ट्रेन भी यहाँ प्रारंभ हो चुकी है, तो यहाँ रोड के आसपास बहुत गड्ढे हैं। जिसे निगम वालों से कहो तो वो कहते हैं कि रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है और बारिश के दिनों में यहाँ बहुत अधिक मात्रा में जल भराव हो जाता है, जिससे आए दिन यहाँ दुर्घटनाएं होती रहती हैं। बच्चे बुजुर्ग आए दिन यहाँ दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। लास्ट ईयर भी हमने सीनियर DN और सीनियर DOM के टच में नॉलेज में वाली बात लाई थी और उन्होंने पिछले साल भी इसको ठीक कराया था, पर चूँकि पिछले साल जो कार्य किया गया था वो इतना गुणवत्ता वाला नहीं था, इसलिए इस साल बारिश में फिर से ये वैसे ही हो गया है और जल भराव हो रहा है, जिससे आसपास के निवासियों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हमने सीनियर DOM सेंट्रल रेलवे और सीनियर DN के नॉलेज में इस विषय को लाया है। उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि जल्दी निवासियों को, आसपास के लोगों को इस समस्या से निजात दिलाएंगे और बहुत जल्द इसका कार्य गुणवत्ता वाला किया जाएगा, जिससे यहाँ दुर्घटनाएं ना हो। सत्येन ठाकुर, पूर्व जोनल सदर, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, छिंदवाड़ा। आए दिन परेशानियां होती रहती है, एक्सीडेंट होते रहते हैं, गिर पड़ी होते लड़के बच्चे की यहाँ पर। शासन प्रशासन का 2 बार दे दिए, पिछले साल भी ऐसे दिए। आए वो कुछ नहीं किए, बोले रेलवे के अंदर की जगह है, रेलवे काम कराएगा। जितना काम अपना कराना था इन्हें करा दिए। इससे आए दिन भी यहाँ लोग गिरते हैं, कई महिलाओं को मतलब चोट भी लगी है और हमेशा मतलब कीचड़ में मतलब दिक्कत ये होती है कि अपन कहीं से कहीं जा रहे हैं तैयार होके और कोई ना कोई गाड़ी वाला मतलब पूरे कपड़े आए दिन गिरते हैं यहाँ पे। आप अभी 1 घंटे यहाँ खड़े होकर देखेंगे तो यहाँ कोई ना कोई गिरा हुआ मिलेगा आपको, और 1 घंटे 2 घंटे लगते हैं यहाँ पे हमको निकलने में, जब ट्रैफिक जाम होता है, ट्रेन आती है तो। ट्रैफिक बहुत रहता है यहाँ पे, व्यवस्था मतलब बहुत बेकार है यहाँ की, और हमेशा यहाँ पे ये कीचड़ बना रहता है, लोग मिट्टी आके डाल देते हैं, व्यवस्था कुछ नहीं हो रही। रोड इतनी बेकार हो चुकी है कि हम लोग यहाँ से आने जाने वाले पानी भर जा रहा है और मतलब हम लोग फिसलते फिसलते बचते हैं और कई बार तो एक्सीडेंट भी हो चुका है। तो जल्द से जल्द इसमें काम करिए और मतलब बहुत सारे एक्सीडेंट भी होते हैं तो वो ना हो। सावन माह का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इस समय भगवान शिव की आराधना बड़े उत्साह के साथ की जाती है।
डाक विभाग ने सावन माह में श्रद्धालुओं के लिए गंगोत्री से गंगा जल लाकर उपलब्ध कराने का अनूठा प्रयास किया है। अब श्रद्धालुओं को न सिर्फ डाकघर में बल्कि डाक विभाग द्वारा विभिन्न मंदिरों में काउंटर लगाकर भी शुद्ध गंगा जल उपलब्ध कराया जाएगा। छिंदवाड़ा डाक विभाग के सुपरिटेंडेंट आर के तिवारी ने बताया कि हमने श्रद्धालुओं के लिए पर्याप्त मात्रा में गंगोत्री का शुद्ध गंगा जल लाकर उपलब्ध कराया है और पोस्ट ऑफिस के अलावा जिन मंदिरों में ज्यादा संख्या में श्रद्धालु आते हैं वहां पर हम विशेष दिनों में काउंटर लगाकर 30 एवं 50 मिलीलीटर की बोतल उपलब्ध कराएंगे, जिससे अधिक से अधिक संख्या में लोग लाभान्वित हो सकें। डाक विभाग धार्मिक कार्य में भी गंगोत्री का सप्लाई आती है गंगा जल की, जो हमारे महत्वपूर्ण पोस्ट ऑफिस में काउंटरों पर उपलब्ध होते हैं और श्रावण मास में विशेषकर हम महत्वपूर्ण मंदिरों में, विशेष स्थलों में विशेष तौर पर उसकी सप्लाई करवा रहे हैं। क्या है दर्शकों तक, लोगों तक कैसे, श्रद्धालुओं तक कैसे पहुँचेगा? ये हमारे यहाँ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव होते हैं, उनके तुरंत पब्लिसिटी कर रहे हैं और न्यू अकाउंट्स, सुकन्या समृद्धि खाते खुलवाने के लिए हम जगह जगह कैंप लगा रहे हैं, वहाँ पे भी उपलब्ध कराने की योजना बना रहे हैं। इन लोगों को ये मंदिर में जैसे हमारा बंदा बैठेगा वहाँ पे, जिनको भी चाहिए वो परचेज कर सकते हैं। ओपन। आज स्वर्गीय प्रतुलचंद द्विवेदी वार्ड के भाजपा नगर मंडल क्रमांक 1 के अध्यक्ष रोहित पोफली का जन्मदिन वृक्ष लगाकर एवं आतिशबाजी के साथ हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर जिला भाजपा मीडिया प्रभारी संदीप चौहान, नगर मंडल 1 उपाध्यक्ष मोरेश्वर हिवसे, बिट्टू मंडरा, अंकित सोलंकी, सुनील परतेती, देवेंद्र गावंडे, निहाल गोंद्रे, अंकित तिवारी, आनंद गौहर, हरीश वामनकर उपस्थित थे। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। आगामी पर्वों पर इंतजाम और संक्रमण की आशंकाओं के मद्देनजर शांति समिति की हुई बैठक, सुझाव, चर्चा और निर्णय। रेलवे में नौकरी का झांसा और लाखों की ठगी का मामला, सिटी कोतवाली में दर्ज हुआ केस, पुलिस ड्यूटी विवेचना में। मीटर रीडर्स ने माना पूर्व सीएम कमलनाथ का आभार, पूरी हुई मांगे, सफल रहा आंदोलन। और नहीं रुक रहा सड़क हादसों का सिलसिला, 15 जुलाई की रात गुरैया सब्जी मंडी रोड पर 2 की मौत, 2 घायल। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमें हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।